Assalamualaikum students, I am Mohammad Ahsan Taqweem and welcome to another session of English. Students, आज हमारा टॉपिक है क्लॉज। क्लॉज के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करवाएं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया कि सेंटेंस का जानना बहुत ज़रूरी है कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कैसे बनता है। तो सेंटेंस जो है वो फ्रेज और क्लॉज के मिलने से बनता है। तो फ्रेज क्या है? फ्रेज एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता और वो कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं देता। अब क्लॉज की तरफ आते हैं। क्लॉज जो है उसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट और वर्ब का एक कॉम्बिनेशन होता है और इट मे आर मे नॉट मीनिंगफुल सेंस, कि ये मीनिंगफुल सेंस देता भी है और मीनिंगफुल सेंस नहीं भी देता। फ्रेज में क्या था? फ्रेज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड है लेकिन वो मीनिंगफुल सेंस नहीं देता और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते। फ्रेज जो है क्लॉज जो है, क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होता है और ये मीनिंगफुल सेंस देता भी है और मीनिंगफुल सेंस नहीं भी देता। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो अब हम आते हैं, नीचे मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे। अब इनमें देखते हैं कि क्लॉज कौन कौन से हैं। ये एक सेंटेंस है, इफ ही कम्स आई विल गो। अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगा। ही क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है और कम्स क्या है? ये हमारा वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर क्या बनाते हैं? क्लॉज। सब्जेक्ट और वर्ब ने मिलकर क्या बना दिया? क्लॉज बना दिया। इसी तरह आई हमारा सब्जेक्ट है और विल वो हमारा वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या बनाते हैं? क्लॉज। सब्जेक्ट और वर्ब ने मिलके क्लॉज बना दिया। अब इस सेंटेंस में देखें 2 क्लॉज है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि एक सेंटेंस में एक क्लॉज भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। किसी भी सेंटेंस में एक क्लॉज, एक तो मिनिमम होगा, एक क्लॉज हो सकता है, 2 भी और ज्यादा भी हो सकते हैं। अब दूसरा सेंटेंस देखें, he said that ये थोड़ा सा हमने रफ कर दिया। he said that he would comes। अब ही क्या है? ही हमारा सब्जेक्ट है और सेड जो है ये हमारा वर्ब है और सब्जेक्ट और वर्ब ने मिलकर क्या बनाया? क्लॉज। सब्जेक्ट और वर्ब ने मिलकर क्लॉज बना दिया। इसी तरह ही सब्जेक्ट है, वुड कम्स क्या है? ये हमारा वर्ब है। तो ये भी मिलकर क्या बन गया? क्लॉज। इस सेंटेंस में भी 2 क्लॉज है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैंने आपको एक और चीज बतानी है। अब पहले सेंटेंस में देखिए, यहाँ पे एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है। अब क्लॉज जो है, जैसे फ्रेज की काफी किस्में मैंने आपको बताया था, नाउन फ्रेज, प्रीपोजिशन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। इसी तरह ये जो क्लॉज है, क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होता है और डिपेंडेंट क्लॉज भी होता है। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो मीनिंगफुल सेंस देता है और जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो मीनिंगफुल सेंस नहीं देता। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? कि आज़ाद, यानी कि एक क्लॉज भी होगा, अगर किसी सेंटेंस में एक क्लॉज है वो मीनिंगफुल सेंस देगा और उसे हम कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। और किसी सेंटेंस में अगर किसी भी सेंटेंस में क्लॉज आ जाए जो कि डिपेंड करे दूसरे क्लॉज के ऊपर, उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे।
और ये खुद से कोई मीनिंग नहीं देगा, नो मीनिंगफुल सेंस। ये खुद से मीनिंगफुल सेंस नहीं देगा जब तक पहले वाला कोई मीनिंगफुल सेंस ना दे। तो ये डिपेंडेंट होता है इंडिपेंडेंट के। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये देखिए, ये पहला जो सेंटेंस है ये वाला, इफ ही कम्स आई विल गो। आप इतने हिस्सा देखें इसका, आई विल गो, आई विल गो, आई विल गो, आई विल गो, एक कंप्लीट सेंटेंस दे रहा है, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं, आई विल गो। ये जो क्लॉज है, ये क्लॉज जो है एक सेंस दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, और ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और इफ ही कम्स, अगर वो आएगा, इफ ही कम्स, अगर वो आएगा, तो ये एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, तो ये डिपेंडेंट है। ये क्लॉज, ये जो क्लॉज है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये वाला क्लॉज है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और इस तरह नीचे आप देखें, ही सेड, उसने कहा, ही सेड, उसने कहा, ये हमें एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ही सेड क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ही सेड, ही वुड कम, वो आएगा, ये भी एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये क्या है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई विल गो भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ही वुड कम्स भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ही सेड भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और इफ ही कम्स जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है। आपको बताना ये था कि क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट भी होता है और इंडिपेंडेंट भी होता है। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो मीनिंगफुल सेंस देगा, और जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो मीनिंगफुल सेंस नहीं देगा। आपको स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा कि क्लॉज क्या है, और क्लॉज में इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज क्या है। तो नेक्स्ट हम पार्ट ऑफ स्पीच शुरू करते हैं इंशाल्लाह। अगली वीडियोस में मैं पार्ट ऑफ स्पीच शुरू करने लगा हूँ। स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर पार्ट ऑफ स्पीच शुरू करें, तो पार्ट ऑफ स्पीच शुरू करने से पहले ये चीज़ें बताना ज़रूरी थी। सेंटेंस के बारे में बताना ज़रूरी था कि सेंटेंस में फ्रेज भी होता है और क्लॉज भी होता है। फ्रेज और क्लॉज मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं। फ्रेज जो है वो मीनिंगफुल सेंस नहीं देता, और क्लॉज जो है वो मीनिंगफुल सेंस देता भी है और मीनिंगफुल सेंस नहीं भी देता। और क्लॉज जो है वो मीनिंगफुल सेंस देता है और नहीं भी देता। और फ्रेज में क्या है, फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता, क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें अमंग योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।